गुड इवनिंग दोस्तों। बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये सस्पेंस अब खत्म हो गया। महीनों तक चली इस कहानी में मंगलवार की शाम यानी आज की शाम विराम लग गया। सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। उम्मीद है कि कल बुधवार को वे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अब इस नई सरकार में कौन कौन मंत्री होंगे हम इस बात पर आज बहस नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि आज हम लोग सबसे पहले सम्राट चौधरी या यूं कहें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का जीवन परिचय जानने का प्रयास करेंगे कि वे कहाँ के रहने वाले हैं, किस किस पदों पर रहे हैं, कौन कौन सी पार्टी में वो रह चुके हैं। इन बातों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम लोग उनकी बुनियादी जो जानकारी है उसको जान लेते हैं कि उनका पूरा नाम जो है वो सम्राट चौधरी है। हालांकि ये विवाद में रहा है मामला, लेकिन फिर भी हम लोग यही जानेंगे कि उनका पूरा नाम सम्राट चौधरी है। उनका जन्म 16 नवंबर 1968 को लखनपुर गांव मुंगेर में पड़ता है, मुंगेर जिला में, वहां उनका जन्म हुआ था। अभी 2025 में उनकी उम्र 57 वर्ष की हो गई है। जाति उनकी कोयरी है, कुशवाहा समुदाय, कोयरी कुशवाहा समुदाय से वे आते हैं। उनकी पत्नी ममता कुमारी हैं। उनको 2 बच्चे हैं, यानी दोनों को 2 बच्चे हैं। सम्राट चौधरी का परिवार राजनीति में काफ़ी पुराना है। पिता शौकनी चौधरी 7 बार विधायक और सांसद रहे हैं। समता पार्टी जो थी उसके संस्थापक सदस्यों में से वो एक थे। उनकी माता पार्वती देवी यानी सम्राट चौधरी की माताजी पार्वती देवी तारापुर विधानसभा से विधायक रही हैं। अगर इससे भी ज़्यादा हम लोग जानना चाहें तो शॉर्ट में ये जान लें कि सम्राट चौधरी ने राजनीति जो है वो विरासत में पाई है, उनको विरासत में हासिल हुई है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्तर पर ही हुई है। मदुरै कामराज विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की है। ये भी विवाद में रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको जान लेते हैं। शिक्षा को लेकर विवाद भी रहा है। 2010 में के हल्फनामे में खुद को 7वीं कक्षा तक का पढ़ा लिखा हुआ बताया था, जबकि उन्होंने आगे फिर लिखा था कि डीलिड डिग्री का भी हमने पास किया है, डीएड डिग्री भी हमारे पास है। सम्राट चौधरी ने वर्ष 1990 में राजनीति में कदम रखा था। उनका सफर उतार चढ़ाव भरा रहा। राजनीति में कोई उनको पिताजी उनके विधायक या सांसद थे तो उनके लिए राजनीति का सफर बहुत आसान नहीं था, बल्कि बहुत ही उतार चढ़ाव भरा रहा। वर्ष 1999 में राबड़ी देवी सरकार में कृषि मंत्री बने, लेकिन उम्र विवाद के कारण उनको ये पद छोड़कर हटना पड़ा था। वर्ष 2020 में और 2010 में परबत्ता सीट से विधायक चुने गए थे। वर्ष 2010 में विधानसभा में विपक्ष के मुख्य सचेतक भी बनाए गए थे। उसके बाद वर्ष 2014 में आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गए। जीतन राम मांझी की सरकार में शहरी विकास मंत्री बने। फिर वर्ष 2014 में 13 विधायकों को तोड़कर आरजेडी में अलग समूह बनाने की कोशिश भी वो कर चुके हैं। उसके बाद फिर वर्ष 2017-2018 में बीजेपी में शामिल हुए। वर्ष 2020 में दूसरी बार विधान परिषद यानी एमएलसी के लिए चुने गए। फिर वर्ष 2021 में नीतीश सरकार में पंचायत राज मंत्री बनाए गए। उसके बाद वर्ष 2022 में बिहार विधानसभा परिषद के विपक्ष के नेता बनाए गए, चुने गए। मार्च 2023 में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए और जनवरी 2024 में बीजेपी विधायक दल के नेता बने। वर्ष 2024-25 में एनडीए सरकार में उप मुख्यमंत्री बने। उसके बाद नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में तारापुर से जीत के बाद फिर से विधायक दल के नेता चुने गए। अभी कुछ देर पहले तक वे उप मुख्यमंत्री और गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाले हुए थे। उनके ही कंधे पर गृह विभाग की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब कल वे बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, कल शपथ लेंगे, इसलिए बोल रहे हैं कि कल मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि ऐलान तो आज ही हो चुका है, लेकिन कल वो मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। उनकी छवि ये है कि वे बीजेपी के पोस्टर बॉय और पार्टी का प्रमुख ओबीसी चेहरा माने जाते हैं। लव कुश यानी कोयरी कुर्मी गठजोड़ को मजबूत करने वाले नेता के रूप में वे स्थापित हैं। उनका सबसे चर्चित बयान
कसम, उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक भाजपा सत्ता में नहीं लौटेगी तब तक वे अपना पगड़ी नहीं उतारेंगे। उनका पगड़ी वाली कसम जो है बहुत मशहूर हुई थी। उनके जीवन के कुछ खास बातें हैं, वो भी हम लोग जान लेते हैं। जैसे पहला ये कि कम उम्र में मंत्री बने थे। वे वर्ष 1999 में मात्र 27 साल की उम्र में कृषि मंत्री बनाए गए थे। दूसरी खास बात ये कि वे सभी प्रमुख दलों में जैसे आरजेडी, जदयू, बीजेपी सब में रहे हैं। उनकी आखिरी विधानसभा जीत 2010 में परबत्ता से हुई थी। उसके बाद विधान परिषद के रास्ते राजनीति में बने रहे। उनका वोट बैंक कोयरी कुशवाहा जाती है। बिहार में ये 4 से 5% वोट बैंक रखती है। सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के सबसे चर्चित और तेज तर्रार नेताओं में गिने जाते हैं। मुंगेर के छोटे से गांव से निकले सम्राट चौधरी सह बिहार बीजेपी के पोस्टर बॉय की कहानी अब हम लोग कुछ डिटेल में जान लेते हैं। थोड़ा सा ही जानेंगे लेकिन डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तारापुर से जीत हासिल करने वाले सम्राट चौधरी को आज फिर यानी आज मंगलवार को सर्वसम्मति से बिहार भाजपा विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। तमाम आरोप प्रत्यारोप को किनारे करते हुए एनडीए सरकार की बड़ी जीत में महत्वपूर्ण योगदान का उन्हें फल मिला है। 57 वर्षीय कोयरी कुशवाहा समुदाय से ताल्लुक रखने वाले चौधरी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में उप मुख्यमंत्री पद को संभालने वाले अब मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। अब वे मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। भाजपा की ओबीसी छवि को मजबूत करने वाले इस तेज तर्रार नेता का राजनीतिक सफर काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। 2024 में उप मुख्यमंत्री और 2025 की प्रचंड जीत के बाद भी ये उप मुख्यमंत्री बने थे। जनवरी 2024 में भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद वे उप मुख्यमंत्री बने थे और उन्हें वित्त, स्वास्थ्य, शहरी विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग मिला था, वे संभालते थे। वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी पैतृक सीट तारापुर से 1,22,480 वोटों के साथ जीत दर्ज की और आरजेडी के अरुण कुमार को 45,843 वोटों के अंतर से हराया था। आज फिर से भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद वे बिहार की राजनीति में लव-कुश यानी कोयरी कुर्मी गठजोड़ को मजबूत करने वाले प्रमुख ओबीसी चेहरे के रूप में स्थापित हो चुके हैं, जो एनडीए की मजबूती में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। पिता शौकनी चौधरी भी कई बार विधायक रहे हैं। सम्राट चौधरी का जन्म 16 नवंबर 1968 को मुंगेर जिले के लखनपुर गांव में हुआ था। वे कोयरी जाति से आते हैं। उनका परिवार दशकों से बिहार की राजनीति का केंद्र रहा है। उनके पिता शौकनी चौधरी 7 बार विधायक और सांसद रहे, जबकि मां पार्वती देवी 1995 में तारापुर से विधायक रही हैं। चौधरी ने अपनी स्कूली शिक्षा गिरह नगर में ही अपने शहर में ही पूरी की थी। हालांकि उन्होंने उच्च शिक्षा के तौर पर मदुरै कामराज विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ लिटरेचर डीलिट की डिग्री का उल्लेख किया, लेकिन 2010 के चुनावी हलफनामे में खुद को 7वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ बताया है और 2025 में प्रशांत किशोर द्वारा डिग्री की प्रमाणिकता पर सवाल उठाने के कारण उनकी शिक्षा हमेशा विवादों में है, अब तक विवाद में है। उनकी पत्नी ममता कुमारी एक अधिवक्ता हैं, वकील हैं और उनके 2 बच्चे हैं। अब चलते चलते हम लोग ये भी जान लेते हैं कि वे कई बार विवादों में भी फंसे हैं। सबसे पहले वे आयु विवाद में फंसे थे। वर्ष 1999 में उन्हें मंत्री पद से हटाते हुए जो वो वेतन लिए थे, वेतन वापसी का भी आदेश दिया गया था। आपराधिक मामले भी उन पर दर्ज हुए हैं। उन पर चुनाव में अनुचित प्रभाव यानी धारा 171F के तहत सरकारी आदेश की अवज्ञा यानी धारा 148, चोट पहुंचाने और दंगा से संबंधित आरोप भी दर्ज हैं उनके ऊपर। उनका जो सबसे विवादास्पद बयान रहा है वो यह है कि 2023 में उनका एक बयान था कि भारत 1947 में नहीं बल्कि 1977 में जेपी की संपूर्ण क्रांति के बाद आज़ाद हुआ है। ये सुर्खियों में रहा था। बहरहाल आज की खबर में बस इतना ही। बहरहाल इस मामले में कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है।
आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।